नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जो अमेरिकन मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी हुई और हुई कि किनको फ़ायदा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, न्यूज़ की टाइमिंग, स्टॉक मार्केट के मूवमेंट और कितनी वाइड फ्लक्चुएशंस। मैं आपको ये पूरी डिटेल में बात समझाऊंगा कि कैसे स्टॉक मार्केट, डोनाल्ड ट्रंप कैसे इन्होंने न्यूज़ दी और उनके कैसे दोस्तों को इन सबसे फ़ायदा हुआ। तो फिलहाल हम देखते हैं ये स्क्रीन के ऊपर। ये है यूएसए की स्टॉक मार्केट S&P 500 इंडेक्स। ये यूएसए की सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स माना जाता है क्योंकि डाउ जोन्स में 30 स्टॉक्स होते हैं और नैस्डैक में 100, और इसमें 500 है, तो जिसके कारण इसकी तवज्जो ज़्यादा है टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट की पूरी एनालिसिस करने के लिए काम में आता है। क्योंकि आप ये देखिए 19 फरवरी 2025 में S&P 500 का लेवल है 6136, जो पीक है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़, जो टैरिफ वॉर है, ये लगातार कुछ समय से चली रही थी, जब से वो इलेक्शन जीते हैं, जब पावर में आए तब से। स्टॉक मार्केट धीरे धीरे अप डाउन कर कर चल रही थी, परंतु इस समय आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग है, प्रॉपर सेलिंग स्टार्ट हुई। ये एक लेवल है S&P 500 का, लगभग 5800 के आसपास, जो अच्छा सपोर्ट भी माना जाता था। जब ये टूटा, इसका मतलब शॉर्ट सेलिंग चालू हो चुकी थी और मार्केट में जो ऐसी जो बड़ी फॉल आनी थी, ये खबर किसी को नहीं थी। मार्केट थोड़ा पुल बैक दिया। ये आप देखिए 2 अप्रैल से ये फॉल स्टार्ट हुआ। ये लिबरेशन डे था अमेरिका का, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप मार्केट आवर के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि टैरिफ लगेंगे पूरे विश्व पे। और मार्केट में कुछ लोगों को खबर थी, कुछ लोगों को नहीं खबर थी, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब ये अगले दिन एक बहुत बड़ा फॉल, उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल फ्राइडे के दिन 4 अप्रैल, मंडे को 7 अप्रैल। इसमें बहुत वाइड सेलिंग हुई क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी थी। मार्केट का नेचुरल रिएक्शन होता है, वो लगातार हर रोज नहीं गिर सकती थी, एक रिएक्शन था। आप देख सकते हैं ये ऊपर एक शैडो की डंडी है, हरे रंग की जो है, इसके ऊपर एक शैडो लाइन है, एक ये इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी, जो हरी है, इसके ऊपर शैडो, मतलब इतना फ्लक्चुएशन ऊपर और नीचे की तरफ हुआ था। S&P 500 लो में गया था 4835, हाई में गया 5246। आप मानोगे 10% की फ्लक्चुएशन 2 बार हुई दिन में। ये देखिए अब न्यूज। अब आप देखिए 8 तारीख को मार्केट ऊपर खुलकर फिर जोर से नीचे, क्योंकि अभी रिटेलिएशन स्टार्ट होता है, दूसरी कंट्री रिएक्ट करती है। अब मजे की बात है, मैं आपको जो मैनिपुलेशन समझाना चाहता हूँ, ये तो चलो एक बड़ा फॉल आया, यहाँ पे जिसने लिया उसको फायदा हुआ, बट ये ऑब्वियसली इन्फॉर्म सर्कल जो बहुत क्लोज हैं गवर्नमेंट के लोगों के साथ, उनको ये मालूम पड़ता है। अब ये तारीख है 9 अप्रैल, जिस दिन बड़ा धमाका हुआ। S&P 500 9.5% बढ़ा एक दिन में, 9.5%। कि मजाक नहीं है कि 9.5% एक दिन में कोई स्टॉक मार्केट बढ़ जाए। अभी आप ये देखिए इस पॉइंट को, सुबह 9:30 बजे अमेरिकन मार्केट खुलती है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप अपना स्टॉक ले लीजिए, डाउ जोन्स खरीद लीजिए, बाय कीजिए, अच्छा समय आने वाला है, ऐसी ट्वीट्स आनी शुरू हो चुकी है। ये मार्केट खुलने से पहले S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक सब 3 से 5% डाउन थे। लगभग हम एवरेज गिनेंगे 3% के आसपास स्टॉक मार्केट डाउन थी, यूएस की स्टॉक मार्केट। और मैं कहना चाहूंगा ये 8 अप्रैल की तारीख जो है, ये लेवल था 4977 S&P 500 का, उससे 3% डाउन था। फ्यूचर्स में ये ट्रेड नहीं हो रहा था बाजार। और ये 9 तारीख को जब मार्केट खुलने वाली थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाय सिग्नल दिया, ये सारा फ्यूचर्स में कवर हो गया। ये जितनी नेगेटिव मार्केट पॉजिटिव हो गई। ये आपको ओपन लेवल दिखाएगा, फिर अगले दिन से देखो फर्क देखिए S&P 500 में, ज्यादा फर्क नहीं है।
आप उधर देख सकते हैं टिकर में क्लोज 4982, ओपन 4965, मतलब 3% और 2.5% डिपेंड करता है कौन सी मार्केट है अमेरिका की, नैस्डैक, एस&पी या डाउ जोन्स। हम एस&पी की बात कर रहे हैं, फुल्ली कवर हो गई थी। उसके बाद दोपहर को उसने न्यूज दी 90 दिन का पॉज। टैरिफ वॉर तो फिर भी चालू ही है, और देखा जाए तो 90 दिन के पॉज का क्या मतलब है? ये दिखाता है कि शॉर्ट सेलर्स को कैसे इन्होंने ट्रैप किया। इतनी जोर से मार्केट खींची है कि शॉर्ट सेलर्स अपने आप ही बायर बन जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग कवर होने का होता है। बिकॉज 10% जब भी कोई इतना बड़ा इंडेक्स मूव करे, शॉर्ट कवरिंग आती ही है। अब मजे की बात देखिए, अगला दिन 10 अप्रैल, इंट्राडे स्विंग भी है, नेगेटिव खुला और नेगेटिव और भी बंद हुआ। ओपन लेवल ही देखिए आप, 5353। पिछले दिन का बंद है 5456, ऑलरेडी गैप से नीचे खुला। तो मतलब ये शॉर्ट सेलर्स को कटवा दिया और फिर मार्केट नीचे। और इंट्राडे स्विंग देखिए 10 तारीख की, नीचे में 5115 गया S&P 500, क्लोज वो 5268। अब इतनी फ्लक्चुएशन शेयर बाजार में रहेगी, और इसके बाद में ट्वीट भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि देखिए इन इन लोगों ने 900 मिलियन, $2.5 बिलियन कमाया। अब ये इसका क्या मतलब है कि जो क्लोज सर्कल में जो हेज फंड्स हैं या लोग हैं, आपके जो प्रेसिडेंट के बड़े करीबी हैं, तो कमा सकते हैं। मजे की बात है, डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट भी करते हैं। तो ये बहुत कमाल की बात है। अभी मैं आपको जर्मनी का टैक्स इंडेक्स दिखाता हूँ। टैक्स इंडेक्स देखिए, इसमें भी इतना बड़ा फॉल फ्लक्चुएशन है, बट मैं आपको ये पुराना नहीं बताना चाहूंगा। S&P 500 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज की मार्केट के बारे में बताना चाहता हूँ कि 11 अप्रैल है, आज फ्राइडे का दिन, आखिरी दिन ये हफ्ते का ट्रेड का। आप देख सकते हैं जर्मनी में इंट्राडे ट्रेडिंग, और ये देखेंगे आप 9 अप्रैल का हाई है 20,025, आज का लो है 20,100। इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट हमेशा गैप बंद करने आता है। हमेशा आप देखिए, ये जो टेक्निकल लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, समझते होंगे कि मार्केट हमेशा गैप बंद करने आती है। तो आज न्यूज आई है कि चाइना ने अमेरिका पे टैरिफ बढ़ा दिया 125%। उस न्यूज पे यूरोपियन मार्केट भी, अभी अमेरिकन मार्केट खुली नहीं इस समय इंडिया का टाइम है 4:20, और यूरोपियन मार्केट ने इस गैप को बंद करके थोड़ा ऊपर आ गई। मतलब ये टेक्निकली जो मार्केट के लिए साउंड होता है गैप बंद करना, ये यूरोपियन मार्केट ने अपना काम कर लिया, वो भी इस न्यूज के ऊपर। क्या ये न्यूज जनरली काम करती है? तो मैं इस बारे में आपको पहले तो चार्ट समझा दिया है मैंने, और आपको फ्लक्चुएशन के बारे में बता दिया है। मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैरिफ वॉर जो हम कह रहे हैं आज के ज़माने में, ये टैरिफ तो इलेक्शन से पहले, पिछले साल नवंबर से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो टैरिफ लगाएंगे। वो इलेक्शन जीत गए, शेयर मार्केट को पता ही है कि वो टैरिफ लगाने वाले हैं, प्रेसिडेंट बन गए, 1 तारीख को ऑफिस में आएंगे। ऑफिस में आते ही, पेपर साइन करते ही मिडल ऑफ जनवरी में कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले। फिर उन्होंने टैरिफ वॉर के बारे में इस बारे में वर्णन किया। कहने का मतलब टैरिफ वॉर होना ही था। टैरिफ वॉर होता क्या है? जो कंट्री इंपोर्ट करती है वो इंपोर्ट ड्यूटी इतना बढ़ा देती है तो सामने वाली कंट्री को उस चीज़ से आर्थिक नुकसान होता है या बुरा लगता है, जिस कारण वो कंट्री फिर रिटेलिएशन में वो भी टैरिफ बढ़ाती है। तो इसको टैरिफ वॉर बोलते हैं। पहले टैरिफ बढ़ाया जाता है, दूसरी कंट्री रिटेलिएशन करती है, तो ऐसे फिर वापस USA बढ़ाएगा, फिर चाइना बढ़ाएगा। इसको बोलते हैं वॉर, टैरिफ वॉर। अभी जैसे कि चाइना ने आज 125% ड्यूटी USA के ऊपर लगा दी। तो ये बेसिकली इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी होती है। तो ये मैंने आपको समझाया टैरिफ वॉर क्या है। अब स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपको चार्ट पे सब समझाया, कैसे फ्लक्चुएशन हो रही है, कैसे स्टॉक मार्केट बिहेव करती है। और ये जो गिरना ये तय था, ये नहीं कि मार्केट
ये किसी न्यूज़ का इंतज़ार करती है, परंतु मार्केट के इनसाइडर्स जो बोलते हैं उन लोगों को पता होता है कि कब इंफॉर्मेशन आएगी बाजार में, और या न्यूज़ चैनल पे या फिर ट्वीट में, तो उस हिसाब से वो मार्केट को गिराते हैं। गिराने का पर्पस भी ये होता है कि वीक हैंड्स को निकालना होता है, जो कमज़ोर होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो घबराते हैं इमोशनली मार्केट में, जो टिक नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बड़ा फॉल जानबूझ के दिखाया जाता है। और नीचे से माल इकट्ठा भी कर लेते हैं, इसको स्पेकुलेटर्स मार्केट बोलते हैं। वो नुकसान नहीं करते, वो कमा लेते हैं। उनको पता होता है क्या न्यूज़ आ रही, कब खरीदना है और कैसे सेंटीमेंट से प्ले करना है। तो कुल मिला के देखो इस पूरे विश्व, पूरे दुनिया में ये स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट कितनी मेच्योर रही है और इस चीज़ को रिएक्ट किया है, तो उसकी डिटेल मैं आपको भी बताऊंगा। ये अभी आप देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट 26 सितंबर में पीक कर चुकी थी और इसका लेवल था लगभग 26,200। उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में करेक्शन चालू था और ये कंटिन्यूस, आप देखेंगे कंटिन्यूस फॉल चालू है। ये देखिए आप, कंटिन्यूसली फॉल चालू है, ये हेल्दी फॉल है। 3 मार्च को इंडियन स्टॉक मार्केट ने 22,000 का लो मारकर बॉटम कर लिया और 22,000 का एक लेवल बन गया। वो ये रहा 22,000 का लेवल। तो ये डेट है आपकी 3 मार्च को। उसके बाद आप देखेंगे इंट्राडे लो खुल के ये हमारी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ चुकी थी। तो ये हमारा पूरा करेक्शन पैटर्न 6 महीना लिया कंप्लीट करने को। और क्योंकि हमारी मार्केट में बड़ा शॉर्टफॉल नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी ही ये मार्केट गिर चुकी थी, तो और स्कोप नहीं था इस मार्केट को गिरने का। अमेरिकन मार्केट्स देखा था उस समय मैं आपको पीक दिखा रहा था और वो शार्प फॉल हुआ उनमें करेक्शन का। हमारी मार्केट देखिए ये रिएक्ट कर रही है 4 अप्रैल को। ये देखो गैप डाउन ओपनिंग, इतना बड़ा गैप देख रहे हैं, बट आप फिर भी देखिए क्लोजिंग निफ्टी का 22,000 के ऊपर ही बन रहा है, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। बट इस जगह पे हमारा सेंटीमेंट ज्यादा खराब है और यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया, इतना बड़ा फॉल आया, यहाँ पे हमारा सेंटीमेंट खराब नहीं हुआ। कहने का मतलब है सेंटीमेंट तब खराब होता है जब बड़े बड़े फॉल एक एक दिन में आते हैं। 5-5% इंडेक्स गिरने लग जाए तो हमें साइकोलॉजिकली सेंटीमेंट खराब होता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, इस फॉल के अंदर लोगों का जो कॉन्फिडेंस टूटा है, ये सेंटीमेंट खराब हुआ है, जबकि इस फॉल में नहीं हुआ। और मजे की बात है, जो ये लो बना है, जो 22,000 जो निफ्टी आया था, उस लो को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए तोड़ा, बट उसके नीचे बंद नहीं आया, ऊपर ही बंद है। देखो लेवल है 22,161। फिर भी सेंटीमेंट इस लेवल पे इतना खराब है, जो मार्केट के पूरे इतने बड़े फॉल के अंदर भी सेंटीमेंट खराब नहीं था। ये समझने वाली बात है। तो ये हमारी इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी हेल्दी करेक्शन हुई है और ना इससे मालूम पड़ता है कि हमारी मार्केट मैनिपुलेटिव नहीं है, हमारी सरकार का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नेचुरल करेक्शन। अमेरिकन मार्केट्स में ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस का हाथ, या कह सकते हो ये कोई प्रेसिडेंट ने जैसे खुद ही कहा है कि उनके ट्वीट में कि किन किन लोगों को फायदा हुआ उनके ट्वीट की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसी मैनिपुलेटिव मार्केट है। बस दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि कैसे वर्ल्ड मार्केट में वोलेटिलिटी रही है और डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये जस्ट न्यूज़ है। टैरिफ वॉर कोई इतनी बड़ी कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है। जस्ट टैरिफ ये अमेरिका के लिए ख़राब न्यूज़ है, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ख़राब न्यूज़ है। हम इंडियंस के लिए, ये पूरे विश्व के लिए नहीं। आप कह सकते हो चाइना को फ़र्क पड़ सकता है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नेशन है, और अमेरिका और चाइना के रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, दिख भी रहा है, और ये ओपन टैरिफ को उन दोनों के बीच चल रहा है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप का नेचर आप जानते ही, बहुत वॉलेटाइल नेचर है, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, तो कुछ पक्का नहीं है कि क्या करना चाहते हैं। बट इतना आसान नहीं है इस दुनिया में आप अर्थव्यवस्था ख़राब कर सकते हो। बट अमेरिका एक रिस्पॉन्सिबल बड़ा देश है, वो ऐसा नहीं करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत बड़ी डेट प्रॉब्लम है यूएसए में, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो वो पूरे विश्व को चाहते हैं कि पहले यूएसए की डेट प्रॉब्लम सॉल्व की जाए।
चाहे टैरिफ के रूप से या जैसे भी। और आप देख सकते हैं एक डॉलर इंडेक्स है DXY, वो आज 100 का लेवल तोड़ दिया है। इनफैक्ट डॉलर वीक होने से भी अमेरिका के लिए एक दूसरे देश पे टैरिफ लगने के बराबर है। देखिए ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट आपको पता नहीं है। डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है। DXY का चार्ट देखिए, 110 से अभी 99 के आसपास आ गया, 99.4, तो 100 का क्रूशियल लेवल टूट गया है आज। डॉलर वीक होना मतलब इंपोर्ट महंगा होना, टैरिफ लगाना मतलब माल महंगा होना, यानी कि इंपोर्ट करते समय माल महंगा होना। तो दोनों चीज़ सेम ही है, चाहे डॉलर इंडेक्स वीक होए चाहे टैरिफ लगाई जाए। अब आप समझो डॉलर इंडेक्स वीक होता जा रहा है, इतनी खराब न्यूज़ है, बट इस समय बाजार का सेंटीमेंट ठीक है। कहने का मतलब डॉलर वीक होने से माल जो इंपोर्ट होता है अमेरिका में महंगा आएगा, तो महंगा आएगा। और तो उसी समय इस चीज़ को भी समझे, टैरिफ लगाओ तो वो भी इंपोर्ट टैरिफ है, तो अगर आपकी करेंसी स्टेडी है तो भी माल महंगा आएगा। कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी करेंसी वीक हो जाए, उनकी देश में माल महंगा आएगा तो उतनी ही उनको रेवेन्यू मिलेगी। नो डाउट सिटीजन्स को नुकसान होगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी है, ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। और क्योंकि डेट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इन्फ्लेशन ही रास्ता है, और इन्फ्लेशन इज़ द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द डेट प्रॉब्लम, बिकॉज इससे महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ते हैं, और सारा जोर आम आदमी को पड़ता है। तो ये मैं आपको बात समझाना चाहता था कि टैरिफ वॉर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक न्यूज़ था, न्यूज़ ड्रिवन नैरेटिव चला है चैनल्स पे, तो आप डरिए मत, ये सिर्फ न्यूज़ है। आप मार्केट पे विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।